हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम टॉपिक देखेंगे इंडिसेस। इंडिसेस में बेसिकली हम देखेंगे रूल्स ऑफ इंडिसेस। रूल्स ऑफ इंडिसेस का मतलब क्या होता है, जितनी भी एक्सपोनेंशियल पावर्स होती हैं, जिसके ऊपर पावर्स होती हैं, जिन भी नंबर्स के ऊपर या जिन भी इंटीजर्स के ऊपर या जिन भी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जितनी पावर्स होती हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं, उसको प्लस और माइनस कैसे करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मोस्टली इन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं और थोड़ा सा बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लाइक इंडिसेस में a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a। देखिए, इसको आप किस तरीके से लिखेंगे। देखिए a की पावर 5। a कितनी बार आ रहा है इसमें, हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5। सो a की पावर 5। देखिए, एक और ट्रिक से स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड नंबर से। लाइक a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a। इसको आप कहाँ तक लेके जाएंगे, n तक। देखिए, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ा था, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n। देखिए, अब कुछ ऐसी चीज़ें जो NCERT CBSE 7th और 8th में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। लाइक a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n इज़ इक्वल टू वॉट। देखिए, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। देखिए, जब डिजिट्स मल्टीप्लाइड होती हैं तो पावर ऐड होती हैं। फोर्थ पार्ट में जब डिजिट्स डिवाइड होती हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो डिजिट्स डिवाइड में माइनस होती हैं, तो a की पावर m माइनस n। देखिए, आप इसको a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों सिचुएशंस में आंसर a की पावर m माइनस n ही होता है। देखिए, आप थर्ड पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम। देखिए, फर्स्ट पार्ट हमने देखा a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a। देखिए, 5 टाइम्स a आया तो a की पावर 5। a 4 टाइम्स आया बट nth टर्म तक आया तो a की पावर n। थर्ड पार्ट में a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n। देखिए, a दोनों साइड सेम है तो पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। a बेस सेम है, पावर्स चेंज है, तो डिवाइड में जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। जब पावर्स a अपॉन b की कॉमन पावर्स होती हैं तो इसको आप चेंज करके दोनों के साथ सेपरेट लिख सकते हैं। लाइक a की पावर n इज इक्वल टू अपॉन b की पावर n, a की पावर n अपॉन b की पावर n। देखिए, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, सिक्स पार्ट में जब पावर a की पावर n इज इक्वल टू। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं फ्रेंड, सिक्स पार्ट में जब पावर a की पावर m की होल पावर n हो जाती है। देखिए, तो आप किस तरीके से उसे लिख सकते हैं, या तो आप a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n ऐसे लिख दीजिए। ये दोनों पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी। a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। फॉर एग्जाम्पल, 2 की पावर 2। देखिए, इसमें दोनों पावर मल्टीप्लाइड हो जाएंगी तो 2 की पावर 4 इज योर आंसर, 16 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, देखिए, सेवन्थ पार्ट में हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, जब a की पावर x मल्टीप्लाइड बाय a की पावर y डिवाइडेड बाय a की पावर z हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों का एक एग्जाम्पल देखा। देखिए, a की पावर x मल्टीप्लाइड बाय a की पावर y डिवाइडेड बाय a की पावर z। देखिए, a कॉमन रहेगा क्योंकि बेस हमेशा कॉमन रहता है। अब देखिए, x मल्टीप्लाइड बाय y यानी कि x प्लस y, और देखिए डिवाइडेड बाय z यानी कि माइनस z, तो a की पावर x प्लस y माइनस z इज योर आंसर। देखिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, एट्थ पार्ट देखते हैं हम इसका रूल का। देखिए, जब a की पावर m, या फिर आप ऐसे समझिए, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m मल्टीप्लाइड बाय c की पावर m। देखिए, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c की पावर m, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और वाइस वर्सा इसे a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m मल्टीप्लाइड बाय c की पावर m इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखिए, नाइन्थ पार्ट हम देखते हैं, a की पावर m इज इक्वल टू b। देखिए, इसको अपोजिट तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, a इज इक्वल टू b की पावर, a इज इक्वल टू b की पावर 1 अपॉन m।
देखिए जब इज इक्वल टू के अपोजिट साइड जाती है कोई भी पावर तो वो अपॉन में आ जाती है। देखिए हम डिवाइड का बोर्ड मास में रूल पढ़ चुके हैं, नॉर्मल हम रूल भी जानते हैं। जब कोई भी पावर डिवाइड होती है यानी कि 2x इज इक्वल टू 4 होता है तो x इज इक्वल टू जो मल्टीप्लाइड की पावर होती है वो डिवाइड में आ जाती है, तब हमारा आंसर आ जाता है। तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। देखिए 10th रूल देखते हैं हम। बेसिकली 10th रूल क्या बोलता है, देखिए a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m। देखिए इसे इसका रूल ये कहता है कि जब a की पावर m और b की पावर m है, देखिए इसमें तो रूल इक्वल रहता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन एक जगह चेंज होता है जब बेस सेम रहता है। लाइक a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर ही n हो जाए तो आंसर m इज इक्वल टू n, तो आंसर पावर्स में ही आता है। जो बेस होता है वो चेंज हो जाता है और आंसर हमेशा पावर्स में आता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स 11th पार्ट क्या बोलता है, 11th पार्ट बोलता है a की पावर -n। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट देखा था a की पावर -n इज इक्वल टू a की पावर 1/n। देखिए जब माइनस में कोई भी पावर होती है तो इज इक्वल टू में जाके वो डिवाइड हो जाती है, लेकिन वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए जब a की पावर 1/a की पावर -n होगी, देखिए अब यहाँ भी रूल सेम है। जब डिवाइड से कोई डिवाइड में कोई पावर माइनस है, 1/a की पावर बेस सेम है और -n है, तो ये इज इक्वल टू के जाके उधर a की पावर n हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए 13 जो रूल है, नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। देखिए किसी भी बेस की पावर 0 है, लाइक a की पावर 0 और b की पावर 0, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर हमेशा 1 रहता है। देखिए एक रूल और देख लेते हैं हम, नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए जब a/b की पावर -m दिया हुआ है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस जो है इसको रिमूव करने के लिए आप इन दोनों जो डिजिट्स हैं इसे आप चेंज कर देंगे, लाइक b/a की पावर m हो जाएगा, यहाँ से माइनस रिमूव हो जाएगा। देखिए एक रूल 15 जो रूल कहता है वो कहता है -x की पावर स्क्वायर। देखिए कभी भी आप बेस अगर नेगेटिव है और उसकी पावर पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। लाइक फॉर एग्जांपल देखते हैं -2 की पावर 2। देखिए आपने बोर्ड मास पढ़ा है प्लस अपने रूल्स भी पढ़े हैं, जो माइनस होता है वो हमेशा प्लस होता है। देखिए अब -2 की पावर 2 यानी कि -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस प्लस 2 2 जा 4, सो योर आंसर विल बी पॉजिटिव। आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो 16th जो रूल है वो देख लेते हैं। इस रूल में कहता है -x की पावर अगर क्यूब है, देखिए यहाँ पर आपकी दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो नेगेटिव पावर, एक पॉजिटिव पावर। देखिए -2 की पावर अगर क्यूब है, -2 की पावर क्यूब है और यही -2 की पावर 4 है। देखिए वही रूल आ गया, यहाँ पावर पॉजिटिव है, यहाँ पावर नेगेटिव है। देखिए -2 की पावर 3 है तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 और मल्टीप्लाइड बाय -2। देखिए इसका आंसर आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाता है। और देखिए इस रूल में -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। देखिए 4 टाइम रिपीट हो रहा है 2। देखिए 2 2 के दो पेयर बनाए, 2 2 जा 4 माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाय 2 2 जा 4 माइनस प्लस 4 4 जा 16 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो रूल वाइज एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें रूल्स भी है और एक क्वेश्चन भी है, लाइक a की पावर m की पावर n। देखिए फ्रेंड्स a की पावर m की पावर n और a की पावर m की होल पावर n, इसमें डिफरेंस ये है कि इसको आप a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं, यानी कि a की पावर mn, इसको आप a की पावर mn लिख सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ क्वेश्चन अगर ये होता है तो आपका a की पावर m n तक जाएगा, लाइक आंसर होगा a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय m से लेके n तक यूज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, लाइक a की पावर m की पावर n, जैसे कि हमने देखा 2 की पावर 3 की पावर 2। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। ये 2 की पावर 3 की पावर 2, देखिए ये निकालना कितना इजी है कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, सो योर आंसर विल बी 2 की पावर 3 2 जा 6 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर इसका रूल कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इसका रूल ऐसे होगा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर 2 की पावर
2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 3। देखिए फ्रेंड, इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, 2 की पावर 3 है यहाँ पर। अब देखिए 2 एज इट इज उतरेगा, लेकिन जो 2 की पावर 3 है वो आपकी 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगी। तो यार आंसर 2 की पावर 8। देखिए यहाँ पर जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाइड होकर आंसर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप 2 की पावर 3 को 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखेंगे, जिससे आपका आंसर 2 की पावर 2 टू जा 4 टू जा 8 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 की पावर 3 की पावर 2। देखिए आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 4 जो बेस है वो एज इट इज रहता है, लेकिन यहाँ 3 की पावर 2, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 4 की पावर 3 जा 9 इज योर आंसर। लेकिन अगर हम यहाँ पर 4 की पावर 3 की पावर 2 लिख देते हैं, सो आपका आंसर क्या आएगा, 4 की पावर 3 की पावर 2, यानी कि 4 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 4 की पावर 6 इज योर आंसर। देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट्स में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम फॉर एग्जांपल से। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में क्या बोलता है, 3 की पावर 2 की पावर 4। देखिए 3 की पावर 2 की पावर 4 बोलता है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए 3 बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो ये आंसर इज 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8। अब देखिए यहाँ पर बोलता है 3 की पावर 2 की पावर 4, तो देखिए यहाँ आपका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 3 की पावर 2 टू जा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू जा 4। अब यहाँ जगह 3 की पावर 4 4 जा 16 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहले रूल फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, रूल फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी रूल्स हैं उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लाइक ए की पावर एन मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। देखिए मैंने आपको समझाया था, जब बेस सेम हो पावर चेंज हो तो पावर हमेशा प्लस हो जाती है, किस में, मल्टीप्लाई में। लाइक क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन है यहाँ पर 4 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 6। देखिए आंसर क्या होगा, 4 की पावर 5 प्लस 6, तो आंसर इज 4 की पावर 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 3। सो इन केस इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो 6 की पावर हमारी चेंज हो जाएगी, पावर हमारी ऐड हो जाएगी, लेकिन बेस हमारा सेम रहेगा। तो 6 सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएगी तो 2 प्लस 3, तो आंसर इज 6 की पावर 2 प्लस 3 5। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन कहता है 4 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 4 एज इट इज यानी कि बेस एज इट इज और पावर 3 प्लस 5, सो आंसर इज 4 की पावर 3 प्लस 5 8 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, देखिए प्लस का रूल है। देखिए सेकेंड रूल देखते हैं हम माइनस का रूल देखते हैं। लाइक माइनस के रूल में क्या है, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। देखिए फ्रेंड्स, इस रूल में भी बहुत इजी है क्वेश्चन, देखिए समझना बहुत इजी है अगर आप समझे तो 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 माइनस 2, सो आंसर इज 4, इज ओनली आंसर 4 होगा। देखिए एक क्वेश्चन से और समझते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे डाउट बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, लाइक 4 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 6। देखिए 4 की पावर 7, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 6 इज इक्वल टू 4 की पावर 7 माइनस 6, सो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा आपका, 4 ही आएगा। एक क्वेश्चन से और समझते हैं। देखिए 12 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 12 की पावर 6। देखिए यहाँ पर 12 एज इट इज यानी कि 12 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 12 की पावर 6। ये सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी आपको यहाँ देख के ही पता चल रहा होगा 12 की पावर 8 माइनस 6 है, तो आंसर इज 12 की पावर 2। तो देखिए 12 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 6 इज इक्वल टू 12 की पावर 2 इज योर आंसर। देखिए फ्रेंड्स, पावर यहाँ 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 की पावर 1 4 ही होती है, तो इसलिए यहाँ पर हमने पावर नहीं लिखी। लेकिन जहाँ पावर
1 से ग्रेटर होगी वहाँ हमें पावर लिखनी पड़ेगी। यहाँ 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 होगा, सो आंसर होगा 144। ओके फ्रेंड्स, कुछ स्क्वायर्स का फॉर्मूला है, माइनस प्लस कुछ साइंस है, वो साइंस हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान हम साइंस पर भी देख लेते हैं कि जब साइन माइनस एंड माइनस होगा तो योर आंसर प्लस। ये प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस प्लस ऑलवेज प्लस होता है। ठीक है, चारों साइंस होते हैं। ये साइंस के हिसाब से आपकी मैथमेटिक्स के जितने भी रूल्स होते हैं, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस और प्लस प्लस के, वो इसी रूल्स के हिसाब से चलता है। तो आपके रूल्स थोड़ा सा माइंड में रखने पड़ेंगे, साइंस हमेशा याद रखने पड़ेंगे, जिससे कोई भी डिजिट में आपको प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, हम एक रूल की और बात करते हैं। देखिए, एक रूल हमने देखा था a मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m। देखिए, इस रूल को आप किस तरीके से करेंगे, a मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m का मतलब होता है a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m। देखिए, जो पावर है बेस में इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड हो जाएगी, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m। देखिए, क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन कहता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2। देखिए, इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 4 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2। देखिए, इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। देखिए, पावर 2 है तो आपको 2 बार उतारना है, पावर 3 होती है तो 3 बार उतारना है, और इतना ईजी प्रोसेस है। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 9। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं, जो भी इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ओके फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। x की पावर x मल्टीप्लाई बाय y की पावर 5। अब यहाँ आपको अलग से वैल्यू भी देख सकते हैं, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को कितना इजीली तरीके से कर सकते हैं। x मल्टीप्लाई बाय y की पावर 5 है, तो आंसर x की पावर 5 और उसके बाद y की पावर 5। आप इसको दोनों को चेंज करके और जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो सो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी और आने वाली वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी और आने वाली वीडियोस को आप बहुत जल्दी समझ पाएँ। जितने भी बेसिक रूल्स हैं, लाइक बोर्ड मास है और आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और रूल्स में आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, जितने भी रूल्स हैं हम सारे रूल्स अपनी वीडियोस में देख चुके हैं। आप प्रीवियस लिंक में जाके मेरा नाम सर्च करके आप वो जितने भी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं आराम से। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।